हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात उनका थॉट प्रोसेस क्या था। डिटेल्स में जाने के बाद, कार्ड्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि इट वाज रिलेटेड टू यू और इन जनरल। बट अभी अपलोड करने का पर्पज़ ये होगा कि कल रात की बात है तो समझ में आ सकता है कि वो क्या सोच रहे थे। ठीक है। सेकेंडली, आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आप प्राइवेट डिटेल सेशंस बुक करा सकते हैं, और कल भी सेशंस बुक हो गए थे, आज भी हैं। संडे तक मैं डिटेल सेशंस, संडे तक क्या, मैं पूरे वीक में भी डिटेल सेशन दे सकती हूँ जब तक प्रायर बुकिंग होगी। तो ऑन स्पॉट लेना मुश्किल है, लेकिन सिंगल क्वेश्चन जो है वो मैं दिन में 2 से 3 आराम से उनके रिप्लाई कर देती हूँ। सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। वो सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में भी नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। तो अगर आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं जनाब, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। आप अपने माइंड में प्लीज़ आप अपने पर्सन को ही लेकर ये रीडिंग देखें। कोई बाज़ दफ़ा लोग मल्टीपल पार्टनर्स का सोचने लगते हैं, कमेंट में कहते हैं मैंने इतना इतना इसके लिए सोचा, इतना उसके लिए सोचा, तो ये फिर आपको कन्फ्यूजन में रखेगा। क्लोज योर आइज़। आप अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, एंड देन सी के ऑलराइट, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, आपके मैसेजेस का वेट कर रहे थे, टेक्स्ट कॉल्स करना चाहते हैं। अगर आप ईमेल्स पर भी इनके साथ हैं तो ईमेल चेक कर रहे थे, ईमेल पढ़ रहे थे। टॉकिंग मोड, बातें बहुत ज़्यादा की हैं कल रात आप लोगों ने। कल आप लोग बहुत ज़्यादा, आप कोई मैसेज आप करके सो गए, वो मैसेज करके सो गए, उस मैसेज का रिप्लाई करते करते। कॉफी, न्यू बिगिनिंग, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन। ओके, इसका मतलब कोई रिन्यूअल चाह रहे हैं वो, कोई नया तरीके से कुछ फ्रेश चीज़ें, आज़ादी दी जाए, थोड़ा सा लिबरल होकर सोचा जाए, चीज़ों में जिद्दत लेकर आओ, रिलेशनशिप में जिद्दत लेकर आओ। एक फ़ेज़ ज़िंदगी का ख़त्म हो गया तो नया फ़ेज़ लेकर आओ। ट्रेजिक एंडिंग्स, ट्रेजिडीज़ को एंड कर दो। जो हमारे रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ें हैं उनको एंड कर दो। इंगेजमेंट, और राइट, हायर कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं, पार्टनरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, यूनियन का सोच रहे हैं, कंप्लीशन का सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को किसी नहज पे पहुंचाने का सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप किसी जगह पर पहुंच जाए। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। शायद ये भी सोच रहे होंगे उन्होंने आपको अब तक प्रपोज़ किया क्यों नहीं, आपको इंगेज कर लेते, अपने साथ कमिटमेंट में ले आते, या ले आना चाहिए है, और इस चीज़ को सॉलिडिफाई कर देना चाहिए। गर्ल्स विद द स्नेक, कोई है आप दोनों के दरमियान। कभी कभी उनको लगता है कि आपने उनको, आप आस्तीन के सांप की तरह बिहेव करते हैं। आप सिर्फ तब आते हैं जब आपका कोई मतलब होता है, मतलब दिस कुड बी देयर थॉट, सोच है तो कुछ भी हो सकती है। और वो हमेशा आपके इस तरह के चार्मिंग एटीट्यूड में आ जाते हैं, हमेशा आपके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, या वो ख़ुद इस्तेमाल होना चाहते हैं। उनको लगता है आपने उनको बिल्कुल इसी तरह ट्रैप किया हुआ है, और आप उनको इनेबल कर देते हैं कि जो है ये करो, ये इस तरह करो, और अपने लिए जब उनकी बारी आती है तो आपके सामने बाउंड्रीज़ आ जाती हैं। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहूँगी, नहीं मैं वो नहीं करना चाहूँगी। जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि आप शायद फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मुस्तकिल आपके पास मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, और वो अपना वेट कर रहे हैं कि उनका मैसेज कब आएगा।
उनके लिए आप कब टेक्स्ट करेंगे, आपको ऑनलाइन मुस्तकिल देख रहे हैं, कॉल्स देख रहे हैं, आप हर वक्त ईमेल्स में लगे हुए हैं, इन तमाम चीज़ों में लगे हुए हैं, क्योंकि इस इमेज में लग रहा है दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और अगर दोनों साथ में नहीं हैं तो डेफिनेटली वो आपकी कॉल का, आपके टेक्स्ट का, आपके मैसेज का, आपकी ईमेल का वेट कर रहे थे, और आपके साथ वो फ्रेश चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पुरानी बातें जैसी भी तैसी भी थी, जैसे भी जो मामलात थे, उनको अब हटा दिया जाए, वो ट्रेजिक एंडिंग्स थी उनको रिमूव कर दिया जाए और एक नए फेस की तरफ आया जाए। और हो सकता है अगर अब आप दोनों के दरमियान मामलात सेटल अगर हों इंशाअल्लाह ताला, तो ये आपको हायर कमिटमेंट की तरफ ले आए, ताकि आप पाबंद हो जाएं कि भाई अब इन एंड आउट नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ नहीं होगा। अब जो चीज़ होगी वो सॉलिडिफाई होगी। बट शायद आप अभी एक चार्म मूड में हैं, अभी आप इंजॉय मूड में हैं, अभी आप नहीं इस तरह करना चाह रहे हो सकता है आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे की वजह से हुई भी हो, और अब आप इनके साथ अगर हों भी तो आप इनको ज़्यादातर उस गिल्ट की वजह से यूज़ करते होंगे, या तो ये चीज़ आपके साथ हो रही होगी या फिर आप उनके साथ कर रहे होंगे, क्योंकि ये हम देखना चाह रहे हैं कि वो क्या सोच रहे थे, तो उनकी सोचों में ये चीज़ नज़र आ रही। ओ येस, बॉटम ऑफ द डेक में सेपरेशन नज़र आ गया है और सोलमेट भी है। तो दैट मीन्स कि जो यूनियन वाली बात है वो इस वजह से कि शायद इस वक्त अभी आप दोनों एक पेज पर नहीं हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और ख़ुद भी थोड़े से अनसर्टन है कि यार हम लोग के रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा क्या, ना एंगेजमेंट हो पा रही है, ना कोई कमिटमेंट हो पा रही है। और आपके साथ ये अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको अपना सोलमेट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ तक तो बात ये है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, तो बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो ये चीज़ सोच रहे थे। लेट्स सी मोर, उनके और माइंड में क्या चीज़ थी, क्या बातें वो सोच रहे थे। ज़रा चैनल मैसेजेस से चेक करते हैं, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, कोलीग्स हो सकते हैं आप लोग। आई एम नॉट अवेलेबल, आई वॉन्ट यू। ये आई एम नॉट अवेलेबल इस मैसेज से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है कि वो ईमेल एड्रेस और कॉल्स और टेक्स्ट का वेट करें, लेकिन शायद आपकी तरफ से यही चीज़ बार बार आ रही है कि आप अभी अवेलेबल नहीं हैं, आप बिज़ी हैं, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि लिमिट से बाहर थी और वो उन्होंने क्रॉस कर दी। वो कुछ भी हो सकती है, फ़िज़िकल इंटीमेशन से रिलेटेड हो सकती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, कोई ना कोई चीज़ तो आपके थ्रू इनको मिली है जो कि एक लेसन के तौर पर होगी, और वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने इनको कोई ठीक ठाक तरीके का एक्सपीरियंस दिया है कि ये मतलब डीप विद इन अपने अंदर टटोलने पर मजबूर हो गए कि इनसे ये सब कुछ जो हुआ है वो क्यों हुआ है, और बिल्कुल क्लियर है ये बात। ठीक है, तो कल रात आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। अगर आप लोग एक जगह पर ही काम करते हैं और किसी कोई ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि आप दोनों साथ में हैं या नहीं, तो वो बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देते जब आपका नाम आता है, वरना लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, या वो गौर एकदम से उनकी आंखों में चमक आ जाती है, या वो अगर बिल्कुल बेदहानी में कहीं अपने में ही मगन होते हैं, जैसे ही नाम आया तो फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं, सर हिल जाता है उनका, या फ़ौरन वो अटेंटिव हो जाते हैं किसने नाम पुकारा। लेकिन ये काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ से भी यही देखते हैं कि आप भी इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बार बार इनको ये मैसेज रिसीव होना कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, होता है ना बाज़ दफ़ा व्हाट्सएप पर या आजकल कॉल्स पर ये होता है कि कॉल्स आती रहती है रिंगिंग, और एक ऑटोमेटिक टेम्पलेट आ जाती है कि अगर आप वो कॉल अटेंड नहीं करना चाह रहे तो वो इतनी बहुत सारी 5 से 6 टेम्पलेट्स आ रही होती हैं, उससे टिक करें कर दे, उसमें लग रहा आ रहा होता है आई एम नॉट अवेलेबल। तो मे बी ये फेडअप हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं कि आप बार बार एक ही चीज़ कहे चले जा रहे हैं दैट यू आर नॉट अवेलेबल, सो वाई इज़ दैट सो। और जबकि ये आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, दे वांट यू, और अगर अभी कहा नहीं है तो अगर कल रात ये सोच रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो कल रात ये सोच रहे थे उसमें स्पेसिफ़िकली आपसे रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं, तो ये इस बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में ही सोच रहे थे, और बार बार उस बात को रियलाइज़ करते हैं, उस मामले को रिकॉल करते हैं कि इन्होंने ये जो लिमिट क्रॉस कर ली, लाइन क्रॉस कर ली, ये वाकई नहीं करनी चाहिए थी। पेशेंस टेस्ट किया इन्होंने आपका, या फिर कोई ऐसी इंटीमेशन बेस कोई ऐसी चीज़ कर दी, और
आपने इनको अगर कोई ग्रेसफुली अगर आपने इनको कोई चीज़ मना की तो इनको लगता है कि भाई इसने बिल्कुल सही आईना मुझे दिखाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, और इन्होंने वाकई अपने आप को छुपा लिया है जिस तरह की ये हैं, और आपके सामने एक्सपोज भी होना नहीं चाहते। तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, एटलीस्ट यहाँ से तो पता चल रहा है। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े और लव ऑरेकल से चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। या तो इन्होंने किसी से दोस्ती की है आजकल, और या फिर ये आपको ये जो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं ना, ये भी चाह रहे हैं कि आप बात करें इनसे, बिकॉज वहाँ पे भी टॉकिंग की बात है, कॉल्स की बात है, यहाँ पे भी मीटिंग एंड कन्वर्सिंग। इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, और अपलिफ्टेड फील करना है इनको। दोस्ती कर लो, दोस्त की तरह ही ट्रीट कर लो, कुछ इस तरह की बात। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, किसी और के साथ उस तरह फील नहीं करते जिस तरह आपके साथ फील करते हैं, और बहुत इक्वल महसूस होता है इनको। अगर तो इनकी आजकल किसी से नई नई दोस्ती हुई है तो ये वहाँ पर भी काफ़ी उतावले उछावले हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ जो मैं कही थी ना कि कोई आप दोनों के बीच में भी आ गया है, तो हो सकता है ये वहाँ पर थोड़ा इनको नज़र आ रहा हो, लेकिन उसके साथ रहते हुए इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा कि मैं उस तरह की केमिस्ट्री, उस तरह का बॉन्ड फील नहीं कर पा रहा या कर पा रही जैसा मेरा उसके साथ है। ठीक है, सेपरेशन, यस, दे आर थिंकिंग, यस, दैट मीन्स कि कोई और है जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करके अपने आप को बहलाने की वाली कोशिश वाली बात है, या फिर तो सेपरेशन में अगर बिल्कुल हैं और आपके साथ क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज़ आई है, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, एंड अनसर्टेन फ्यूचर, अनश्योर अबाउट द फ्यूचर। तो ये वाकई एक चीज़ है जो इनको लग रहा है कि मैं अगर उसके साथ कांटेक्ट में रहूं, मैं ये सेपरेशन ख़त्म करूं, मैं उसको डेट जोन पे ना रखूं, मैं उसको फ्रेंड जोन पे ना रखूं, तो फिर मैं ख़ुद भी तो श्योर नहीं हूँ ना कि फ़्यूचर हम लोगों का क्या होगा, क्या मैं उसको कमिटमेंट देने की पोजीशन में हूँ, क्या मैं उसको कमिटमेंट दे सकता हूँ, दे सकती हूँ या नहीं। ये तमाम चीज़ें ये रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और ये सेपरेशन टाइम पर ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है इनको। ठीक है, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट हैं, थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा चाहते हैं, कभी कभी आपको इल्ज़ाम देते होंगे कि तो सब कुछ मेरी ही तरफ से होता है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, और मैं ही सारी एफ़र्ट करता हूँ, तुम तो एफ़र्ट करती नहीं हो, तुम्हें तो कुछ बोलना नहीं है, और मैं ही, मतलब नार्सिसिस्ट तो करते भी यही है कि वो इतना ज़्यादा लव बॉम्बिंग करते हैं, और फिर जैसी उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती सबसे पहले वही चीज़ वो खींच लेते हैं। तो ये लव बॉम्बिंग और सेल्फ एब्जॉर्ब होने का पर्पज़ यही है कि ये आपके मुतालिक सोच इसलिए है क्योंकि हो सकता है इनको कोई और इतना ज़्यादा भाव ना दे रहा हो, कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दे रहा हो जितनी आप देते हैं। अब आप भी नहीं दे रहे, तो ये इस सेपरेशन में इनको थोड़ा सा ना ट्रिगर भी हो रहा है, इनको अपनी मिररिंग जो है ना वो नज़र आ भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सेल्फ इंडल्जेंस, अपने आप को बेहतर बनाने, फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। आपने इनकी पर्सनैलिटी का कोई डार्क साइड ज़रूर देखा है, कोई वो एक ऐसा साइड जिसमें आपने लिटरली इनको कोई मिरर शो किया है कि भाई पहले तुम अपने आप को देखो फिर मुझे कुछ कहना। ये इस तरह अगर इन्होंने आपको वाकई ये चार्म्ड और यूज़ वाली बात कही थी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया, ये किया, तो आपने इनको कोई सही लेसन दिया होगा, और फिर ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ की बात है, दोनों एक दूसरे के सेपरेशन मोड में एक दूसरे को हील करने का सोच रहे हैं, जो अपने अंदर नेगेटिविटी है उसको क्लेंस करने का सोच रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं।
तो व्हाट एल्स, यानी आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। कोई तो बात आप दोनों के दरमियान मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी लग रही है कि ऐसी हुई है जिसकी बेसिस पर जो है ना ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन आपके मुताल्लिक सोच रहे थे। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं कि लेट्स सी, ये 2 कार्ड्स इसके डेक के होते हैं, इसको अलग कर देती हूँ मैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। अब टैरो डेक से ये अभी तक ऑरिकल्स यूज़ कर रही थी मैं, लेकिन ऑरिकल्स में बहुत क्लियर, बिल्कुल टॉप नॉच किस्म के जो है ना, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड वाले मैसेजेस आ जाते हैं, जो कि पता चल जाता है कि मेंटालिटी क्या चल रही है, थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, और हम तो चेक ही यही कर रहे हैं कि कल रात वो क्या सोच रहे थे। अब टैरो डेक से इनकी एनर्जी भी चेक करेंगे और फिर मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। चलें, टेम्परेंस, सजिटेरियस। आप इनकी लाइफ से वॉक अवे किए हुए हैं अभी, और ये इनको भी बैलेंस मेंटेन करने का टाइम मिल रहा है और आपको भी, क्योंकि जिस लाइट को ये सर्च कर रहे हैं, जिस रेनबो लाइट को ये सर्च कर रहे हैं, जिसके लिए आपने वॉक अवे किया, वो एक्चुअली आपके अपने ही पास है। और अब ये उससे ना थोड़ा सा आपके वॉक अवे कर जाने के बाद उसको इसलिए भी ज़्यादा उसकी अर्ज इनको फील हो रही है कि जो चीज़ आप ही के पास है, जिससे ये अपने आप को ठीक रखते थे, एनर्जेटिक रखते थे, एक्टिव रखते थे, वो चीज़ आप इनसे लेकर चले गए हैं। ठीक है, मून, पाइसिस। आपकी ग्रोथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आप खुद भी ग्रोथ में, आगे बढ़ने में इनसिक्योर और उदास आप भी हैं। अगर ये बात ही बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मुझसे अगर कांटेक्ट में नहीं है, मेरे साथ अगर सेपरेशन में है, तो हरगिज़ ये अपनी लाइफ में खुश ये खुद भी नहीं होगी। इसको खुद भी उदासी होती होगी, इसको खुद भी अफसोस होता होगा, लेकिन इसका कंट्रोल अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज सजिटेरियस पहले ही नज़र आ गया, बैलेंस पहले ही नज़र आ गया। ठीक है, एंड देन विद दिस पेज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एक फेक, जैसे आई हिड हु आई रियली एम ना, इसी तरह से ये इस वक्त ना इनको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है आपकी। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से इनसे कांटेक्ट में आ जाएं, किसी ना किसी तरीके से आप इस वॉक अवे मूड को ख़त्म कर दें, बिकॉज इनका तो सोचने का, इनके इमोशंस का और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस आउट हुआ है, जो कि सिर्फ आपके साथ रहते हुए सेट हो सकता है। दे आर वेरी मच श्योर कि कल तो चांद ग्रहण भी था, कितना बड़ा वाइट मून है उसकी, क्योंकि इस वक्त जिस चीज़ों को आप अपने आप से रिपेल कर रहे हैं, और उस रिपेल करने में एक इनका भी वजूद है कि आप इनसे भी अपने आप को दूर कर रहे हैं। आप ख़ुद भी खुश नहीं हैं, जिस पे ये बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये कल रात तो बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि मैं किसी फ़ेक आईडी से ही इससे बात कर लूँ, मैं किसी फ़ेक नंबर से इससे कांटेक्ट में कर लूँ, मैं इसको चेक कर लूँ, मैं किसी तरीके से इससे बातचीत करने की कोशिश करूँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पास कोई फ़ेक नंबर से या फ़ेक आईडी से मैसेजेस आए भी हैं, और वो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे वो बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सन है। हो सकता है कि ये वही हों, लेकिन उन्होंने अपने डीपी पर कोई तस्वीर नहीं लगाई हुई होगी, अपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई जो फर्स्ट नेम होता है वो हटाया हुआ होगा, यानी आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, और आपका ध्यान भी शायद नहीं जा रहा होगा, बिकॉज फोकस आपका लग नहीं रहा। 8 ऑफ कप से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से आप तो आगे ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अगर इन्होंने सेपरेशन मोड को, इस मूविंग ऑन मोड को इन्होंने इनिशिएट किया था, ये आगे बढ़े थे, तो अब इनका खुद भी बैलेंस आउट हुआ हुआ है। इनको लग रहा है कि मुझसे खुद ही नहीं चीज़ ये संभल रही। ठीक है, लेट मी सी कि वो इस तरह की सोचों में कल रात क्यों थे। ये तो पता चल गया कि वो कल रात क्या सोच रहे थे, बट इस तरह की सोचें क्यों थी, इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूँगी, 3 कार्ड्स जनरल लूँगी, जिससे पता चले कि वो इस तरह की चीज़ें क्यों सोच रहे थे, वाई दे वर थिंकिंग इन दिस वे।
3 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लग रहा है कि जैसे आपकी पार्टनरशिप कहीं और डेवलप हो रही है, आप कहीं और लोगों के साथ टीम अप कर रहे हैं, आप कहीं और दोस्तों के साथ अपना वक्त स्पेंड कर रहे हैं, आप इनको इनको अब पार्टनरशिप में भी कंसिडर नहीं करना चाह रहे, आप इनको अब फ्रेंड जोन में भी कंसिडर नहीं करना चाह रहे। वो जो कॉफ़ी एंड कप थी, कोई और आपको डेट पर ले जाकर आपके टाइम को सेट कर रहा है, इस वजह से भी इस तरह की चीज़ें सोच रहे थे। द जस्टिस, दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स फेयर, लिब्रा की एनर्जी आई है, वो चाहते हैं कि बस अब हम दोनों के दरमियान अब बस इंसाफ हो जाए, अब सही कर दो चीज़ों को, यू नो। एंड द स्टार कार्ड एक्वेरियस, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, आप लिटरली सेलिब्रिटी हो सकते हैं। सेलिब्रिटी खाली मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेसेस नहीं होते। सेलिब्रिटी आप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप व्लॉगर हो सकते हैं, आप ब्लॉगर हो सकते हैं, आप पॉडकास्ट करते होंगे, रेडियो पे होते होंगे, स्टिल फोटोग्राफी करते होंगे, मॉडल होंगे, फैब्रिक टेक्सटाइल की मॉडलिंग करते होंगे, पोजेस कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ पर आपकी मॉडलिंग होती होगी, आप थेरेपीज़ देते होंगे, बिकॉज यहाँ दोनों उसकी वो जो सुराइयाँ टाइप चीज़ें होती हैं उसमें से पानी बह रहा है। लेकिन एक चीज़ ये कि आप भी जो इस वक्त एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपका फोकस जो है वो आपके पर्सन की तरफ है। ये इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये मुझसे सारे कट ऑफ करने के बावजूद ये ख़ुद भी मुतमईन नहीं होगी या नहीं होगा। तो ये क्यों इस तरह सोच रहे हैं? दे वांट कि चीज़ें अब फेयर हो जाएं। अब ये इस तरह इसलिए भी सोच रहे हैं कि बस अब मुझे पार्ट बना लो। ये जो तुमने अलग लोगों के साथ अपना एक ग्रुप बना लिया है, इसको छोड़ो, तुम वापस मेरी तरफ आ जाओ और इंसाफ कर दो। चलो सज़ा ही सुनानी है तो सुनाओ और फिर चलो सॉर्ट आउट करो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आगे वाकई बढ़ चुके हैं और आप अपने ऊपर अब कोई और बर्डन लेना नहीं चाहते। तो ये आपके पर्सन कल रात आपके मुतालिक सोच रहे थे। कल उनकी इस तरह की मुझे लगा था कि जनरल रीडिंग आएगी, लेकिन बिल्कुल ख़ास तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके मुतालिक ही सोच रहे थे। तो बिल्कुल फ़िक्स हैं ये चीज़ें कि कल रात आपके पर्सन आपके मुतालिक सीरियसली सोच रहे थे। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप लोग खामोशी क्यों है आप लोगों के दरमियान, सेपरेशन क्यों है आप लोगों के दरमियान, आप लोग किस वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जो कुछ भी है वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अब इधर अगर आ गया है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ फेयर मीन्स करना चाहते हैं और आप अपनी सिचुएशन को डिस्कस करके कोई स्टेप लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस जनरल रीडिंग में क्या मेरी रीडिंग में भी यही चीज़ आ रही है, तो ही मैं कोई इनिशिएटिव लूँ। तो भी आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। मैंने जैसे पहले कहा कि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में सिचुएशन तो बहुत हद तक आपकी मिल सकती है, लेकिन आपने किसी कंडीशन पर अगर नो कांटेक्ट किया है, आपने किसी नॉर्म पर, किसी ऐसी कंडीशन पर जो आपके कैरेक्टर के हिसाब से सूट नहीं करती, आपने उसके ऊपर अगर वो किया है, सेपरेशन मोड किया है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं अगर मुझे इतना याद कर रहा है तो मैं कुछ करूं, तो फिर आप अपने लिए प्राइवेट रीडिंग लें। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन को सिंगल क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो देखते हैं जनाब फिर क्या होता है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।